हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी टॉपिक जो है ये क्लास 12th में हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर में दिया हुआ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? इम्यूनिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक जो है आपको क्लास 12th में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नीट एग्ज़ाम में, एम्स में और जिपमर में इन एग्ज़ाम्स में आपको मिल सकते हैं ये क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। जैसा कि आज कल आप लोग जान ही रहे हैं कि आजकल जो है कोविड-19 जो है पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, और इसमें रोज़ आपको पेपर में, टीवी पर, रेडियो पर, मोबाइल पर बहुत सारे आपको ऐड देखने को मिल जाते हैं कि आप अपनी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, आपको वायरस छू भी नहीं पाएगा। इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जिनसे कहा जाता है कि भाई ये खाइए आप और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए। जिस भी व्यक्ति की इम्यूनिटी अगर स्ट्रॉन्ग होती है, कोई भी पर्सन है अगर उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग है इम्यूनिटी की वजह से, तो उसको इन्फेक्शन ईजिली नहीं होता। तो ये वही इम्यूनिटी है जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी एक तरह की क्या होती है, शारीरिक क्षमता होती है, जो इसमें क्या होता है कि कोई भी डिजीज़ यानी डिजीज़ फैलाने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है हमारे अंदर क्या कर रहा है, बीमारी फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है कि हम उस ऑर्गेनिज्म से जो बीमारी फैली उससे हम लड़ सकें। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी यानी बॉडी की एबिलिटी कि वो फाइट कर सके, किससे? डिजीज़ फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म से। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। एक बार फिर से सुनिए, यानी बॉडी की इम्यूनिटी, यहाँ पे इम्यूनिटी की बात करें तो लिखा है एबिलिटी ऑफ अ बॉडी। बॉडी की जो एबिलिटी होती है कि हम फाइट करें जो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, डिजीज़ फैला रहा है। तो डिजीज़ फैलाने वाले ऑर्गेनिज्म से क्या करना है, हमको फाइट करना है। फाइट करना है तो वो क्या कहलाता है, इम्यूनिटी कहलाता है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के जो टाइप्स होते हैं बेटा, वो दो होते हैं। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, एक होता है आपका इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरा होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग एडेप्टिव इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो हो गए भाई दो टाइप हमारे। अब हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी हमारी बॉडी में एक ऐसी इम्यूनिटी होती है जो बर्थ के टाइम से ही हमारी बॉडी के अंदर होती है, या इसको हम लोग क्या लिखा है ना यहाँ पे, बर्थ टाइम यानी टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है, हमारे शरीर में ऐसी इम्यूनिटी होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्नेट। अगर कोई आपसे पूछा इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, तो आप बताते हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमारी बॉडी में क्या होता है, टाइम ऑफ बर्थ हमारी बॉडी में पाई जाती है। तो ये कंसिस्ट होती है 4 काइंड्स ऑफ बैरियर से। इन्नेट इम्यूनिटी जो कंसिस्ट ऑफ 4 काइंड ऑफ बैरियर। तो फर्स्ट बैरियर है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है भाई, फिजिकल बैरियर। बैरियर का मतलब होता है रोकना, यानी किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। तो फिजिकल बैरियर हमारी जो ये स्किन होती है, म्यूकस जो होता है, रिस्पिरेटरी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, यूरोजेनेटिकल, तो ये हमें क्या करते हैं, प्रिवेंट एंट्री ऑफ माइक्रोब्स। भाई आप देखते हैं इधर बैक्टीरिया है, वायरस है, ये सारे सब इधर उधर सब टहल रहे हैं। कहाँ टहल रहे हैं हमको नहीं मालूम है, कब ये हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे। तो हमारा शरीर क्या करता है, इनको जाने से रोकता है। तो हमारी ये स्किन है, अगर ये स्किन नहीं होगी तो आसानी से माइक्रोब्स एंटर कर जाएंगे हमारी बॉडी के अंदर। तो स्किन हो गई, म्यूकस हो गया हमारी, जैसे आपने सुना नोज़ है तो नोज़ में क्या होता है, हेयर्स होते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल को रोक लेते हैं। उसके अलावा हमारी नोज़ में क्या होता है, म्यूकस होता है। तो जो जर्म्स जाते हैं या जो भी डस्ट पार्टिकल जाते हैं वो क्या होते हैं, म्यूकस से चिपक जाते हैं। तो वो उसको क्या करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो गैस गले में जाने से पहले वो उसको रोक लेते हैं। तो माइक्रोब्स की एंट्री से बचाने के लिए क्या होता है, फिजिकल बैरियर होता है। सेकंड बैरियर क्या है, फिजियोलॉजिकल बैरियर दे रखा है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होता है,
कभी कभार क्या होता है कि जाने अनजाने में हमारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया वायरस एंटर कर जाता है, ठीक है, और वो अंदर जाकर हमको हार्म पहुंचाएगा। तो क्या होता है, जब वो स्टोमक पे पहुंचता है तो हमारे स्टोमक में यानी पेट में क्या होता है, एक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है, क्या आप जानते हैं? हमारे पेट में क्या होता है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, HCl कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई, HCl। इसका पूरा नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे स्टमक में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पाया जाता है। तो ये एसिड क्या करता है, हमारे स्टोमक में रिलीज होता है और उस बैक्टीरिया और वायरस जर्म्स जो भी होता है उसको क्या करता है, किल कर देता है, मार देता है। सलाइवा इन माउथ, हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, अगर कोई भी माइक्रोब या कुछ भी एंटर करता है तो सलाइवा में क्या हो जाता है, उसमें चिपक जाता है। टीयर इन आइज, हमारी आंखों से जो टीयर निकलते हैं उसमें भी जो भी क्या होते हैं, जर्म्स वगैरह जो होते हैं, तो वो क्या होता है, चिपक जाते हैं और फिर वो टीयर्स के थ्रू हमारी बॉडी आंखों से बाहर निकल जाते हैं। थर्ड बैरियर की बात करते हैं, लिखा हुआ है यहाँ पे सेलुलर बैरियर। क्या लिखा है, सेलुलर बैरियर। तो हमारे शरीर में क्या होता है, ब्लड होता है। जैसा कि आप जानते हैं ब्लड जो होता है दो चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पल्स। ब्लड कॉर्पल्स के 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे कहा गया कि हमारे ब्लड में क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। जिस डब्ल्यूबीसी होता है तो ये डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को मजबूत करता है, मजबूती प्रदान करता है। तो ब्लड में डब्ल्यूबीसी अगर होंगे तो जैसे कि पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट या मोनोसाइट, तो इस टाइप के ये डब्ल्यूबीसी जो होते हैं, ल्यूकोसाइट या मोनोसाइट, ये डब्ल्यूबीसी के पार्ट हैं जो कि ब्लड में अगर हैं तो ये हमारी बॉडी में क्या करते हैं, अगर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो उनको क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। तो ये वो काम करते हैं। लास्ट है हमारा साइटोकाइनिन बैरियर की बात कर रहे हैं। साइटोकाइनिन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि स्पेशल टाइप का प्रोटीन जो होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटरफेरॉन बोलते हैं। एंटरफेरॉन क्या है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन। इससे क्या रिलीज होता है, इससे रिलीज जो होता है क्या होता है, जो भी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होती हैं, वायरस की जो भी इन्फेक्टेड सेल्स होती हैं उससे इंटरफेरॉन क्या करता है, या ये समझिए वायरल इन्फेक्शन से इंटरफेरॉन नाम का जो प्रोटीन हमारे शरीर में पाया जाता है वो हमको क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो इतना याद रखिए, इंटरफेरॉन क्या करता है, हमारी बॉडी के वायरल इन्फेक्शन से हमको बचाता है। इसलिए भैया आपके शरीर में क्या होना चाहिए, डब्ल्यूबीसी होना बहुत ज़रूरी है। तो डब्ल्यूबीसी जितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा आपको क्या होगा, वायरल इन्फेक्शन नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मैंने बताया दूसरा नाम क्या होता है, एडेप्टिव इम्यूनिटी होता है। और ये इम्यूनिटी जो होती है हमको लाइफ टाइम कभी भी हमारी बॉडी के अंदर जनरेट हो सकती है। ये बर्थ के टाइम में हो गया और ये लाइफ टाइम कभी भी ये इम्यूनिटी हमारी बॉडी में डेवलप हो सकती है। तो इम्यूनिटी की हम बात करते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 पार्ट हैं, एक एक्टिव इम्यूनिटी है और एक पैसिव इम्यूनिटी की बात करी गई है भाई। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। एक्टिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है, ये इन्फेक्शन रिस्पॉन्स, जब इन्फेक्शन कोई होता है तब ये हमारी बॉडी में क्या करती है, डेवलप हो जाती है, तब ये रिस्पॉन्स देना शुरू कर देती है। तो ये 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, एक है भाई नेचुरल और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल का मतलब होता है नेचुरली जो हमारी बॉडी में पाई जाती है। एंटीबॉडीज डेवलप इन रिस्पॉन्स टू एन इन्फेक्शन, जब हमारे शरीर में कोई जर्म्स माइक्रोब्स एंटर करते हैं तो उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी में नेचुरली क्या होता है, इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो क्या कहलाती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। जैसे कि बैक्टीरिया से जो भी बीमारियां होंगी तो उनसे बचाने के लिए। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल वाली क्या है, एंटीबॉडी डेवलप इन रिस्पॉन्स टू अ वैक्सीनेशन। ये आर्टिफिशियल वाली जो इम्यूनिटी होती है ये हमारी बॉडी में नहीं होती। जब हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो उस इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैक्सीनेशन कराते हैं, यानी इंजेक्शन लगवाते हैं। तो ये कहलाता है हमारा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। यानी इंजेक्शन के थ्रू आपके शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप किया जाएगा ताकि आप उस इन्फेक्शन से बच सकें। सेकंड पार्ट है, अब बात करते हैं पैसिव इम्यूनिटी की।
डेवलप आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर। अगर आप कहीं से भी एंटीबॉडीज़ या कहीं किसी भी जगह से कहीं से रिसीव करते हैं, या ये कहें कि एक तरह से पैसिव इम्यूनिटी एक ऐसी इम्यूनिटी होती है, एक तरह से रेडीमेड इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ होती हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज़ जो क्या करती है, हमको बचाती हैं फॉरेन एजेंट से, यानी कोई एजेंट है, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ भी चीज़ है, वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा, तो उससे बचाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, रेडीमेड एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं जो हमको क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। तो वो प्रोटेक्ट किस तरह से करेंगे, तो वो भी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है भाई नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। तो ये दो पार्ट है, याद रखना। नेचुरल मतलब जो नेचुरली पाया जाएगा, आर्टिफिशियल जो होम मैनमेड होता। तो नेचुरल की बात करें तो यहां लिखा है एंटीबॉडीज रिसीव फ्रॉम मदर थ्रू ब्रीस्ट मिल्क। क्या होता है, जो मदर होती है, जो प्रेग्नेंट मदर होती हैं, तो वो अपने बेबीज को क्या होता है, प्रेगनेंसी के बाद क्या करती है, मिल्क फीडिंग कराती हैं। तो कहा जाता है कि जब डिलीवरी के बाद जो बच्चा होता है तो उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहे नेचुरली, तो इसलिए कहा जाता है कि मदर क्या करे, अपना मिल्क फीड कराए। तो इससे क्या होता है, बच्चे की इम्यूनिटी जो होती है वो डेवलप हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है। तो इसीलिए तो एंटीबॉडीज रिसीव्ड कहाँ से होंगी, फ्रॉम मदर, मदर से होंगी, कहाँ से, थ्रू ब्रीस्ट, यानी मदर के ब्रीस्ट में जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है, कोलोस्ट्रियम पाया जाता है। कोलोस्ट्रियम जो होता है वो क्या करता है, एंटीबॉडीज को डेवलप करता है और इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। तो ये नेचुरली हमारी जो एक तरह से सकते हैं नेचुरल एंटीबॉडीज होती हैं जो मदर से बच्चे में जाती है मिल्क के फॉर्म में। इसीलिए जो मदर का जो येलो कलर का जो मिल्क होता है या फर्स्ट टाइम जो फीडिंग कराया जाता है तो 2-3 डेज तक जो क्या होता है, येलो कलर का जो मिल्क आता है वो बहुत ही यूज़फुल होता है ताकि बच्चे की एंटीबॉडीज़ डेवलप हो सके और बच्चा स्ट्रांग हो सके। चलिए अब लास्ट पार्ट बचा है, आर्टिफिशियल की बात करते हैं। एंटीबॉडीज रिसीव्ड फ्रॉम मेडिसिन। अगर आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज कम है तो आप एंटीबॉडीज को कहाँ से ला सकते हैं, मेडिसिन के थ्रू। तो मेडिसिन के थ्रू क्या है, गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन आता है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी बॉडी में चढ़वाना पड़ेगा। तो ये ऐसे इंजेक्शन आते हैं ग्लूकोज फॉर्म टाइप के, जैसे आपने देखा होगा लोगों को ग्लूकोज चढ़ाया, तो ऐसे ये लिक्विड फॉर्म में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंबल आप देख रहे हैं यहाँ पे बना हुआ है। तो इस टाइप का ये ग्लोबुलिन इंजेक्शन आता है, तो इसको आपको अपने बॉडी में चढ़वाना पड़ेगा, तो अब ये जाके एंटीबॉडीज़ आपकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देंगे। तो स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।